जब आप 2014 से पहले सिलेंडर कितने दिन में आता था आपके घर पे? कितने दिन में आता था सर? मैं कह रहा हूँ 1 महीने में आता, पैसे तो ज्यादा लग रहे हैं, डबल तो हो गए रे। भाई साहब हाँ मतलब सहूलियत भी चाहिए है ना, पैसे भी नहीं खर्च करने। देखिए कि 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और इन लोगों ने 70 साल में देश को गरीब बना के रखा। मोदी जी की नीतियाँ अच्छी है तभी तो उन्होंने ज़्यादा कलेक्शन किया। पहले सरकारें कांग्रेस के बारे में था खाओ और खिलाओ, सब 2 नंबर में काम होता था। नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी बहुत आई आ गई, जो फैसिलिटी सर्विस है इसलिए फास्ट हो गई। जितना टैक्स आ रहा है उतना मानते हैं 2014 पहले नहीं आता था, मानते हो आप? जितनी महंगाई 2014 में पहले नहीं थी आज वो है, मगर काम होता है। जो सरकार आएगी वो काम करेगी, कोई एहसान नहीं करेगी। और आपको ये बोलना चाहिए जो सरकार पिछली है उसने भी काम करा, मैंने भी काम करा, ये होना चाहिए। जाओ मत, पहले टैक्स सुनो, पहले टैक्स आती थी लेकिन वो टैक्स कहाँ जाते थे? नेताओं के, मिनिस्टरों के और कांग्रेस पार्टी के जेब में जाते थे। आज जो टैक्स आ रही है वो देश की जनमानस में खर्च हो रहा है। 2010 की चाहिए। सिलेंडर आएगा 15 दिन में, नहीं आया मैडम कह देंगी पतिदेव को सिलेंडर लेके आओ, भाग गए। मोदी जी की नीतियाँ अच्छी है तभी तो उन्होंने ज़्यादा कलेक्शन किया। पहले सरकारें कांग्रेस के बारे में था खाओ और खिलाओ, सब 2 नंबर में काम होता था। मोदी जी की नीतियों का प्रभाव पड़ा ना, एक योग शासक हुए ना, कांग्रेस और भाजपा से मायने नहीं रखता, योग शासक। मोदी जी ने अपनी काबिलियत साबित की, तो भाई चुनाव तो उसी का हुआ जो कांग्रेस भाजपा क्या करेगा, जिसमें काबिलियत हो। आज आपको बिठा दिया जाएगा, आप में काबिलियत ही नहीं है, आप भोग विलास में लग जाएंगे तो क्या होगा? एक उन्होंने कोई भी बैठ जाएगा ना, चलती ट्रेन में तो कोई भी बैठ जाएगा। नींव तो कांग्रेस ने डाली है ना। क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होगा? क्या किसकी सरकार आएगी? क्या लगता सरकार तो जनता डिसाइड करेगी, मेरे है? डिसाइड तो आप भी आते हो ना? नहीं तो जनता मेरे अकेले से थोड़ी नहीं, जनता करेगी डिसाइड। महंगाई है, बेरोजगारी है, काफ़ी चीज़ें। महंगाई और बेरोजगारी को कौन दूर करेगा? गवर्नमेंट करेगी ना, जो अच्छा काम करेगी वही दूर करेगी। मैं तो महंगाई बेरोजगारी है, लोगों का पेट किससे भरेगा? महंगाई बेरोजगारी से। कोई धर्म के नाम पे मंदिर बनवा दी उससे थोड़ी नहीं कोई पेट भर जाएगा। एक बार कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे थोड़ी ना वोट मांगना चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी है उसको खत्म करना। महंगाई बेरोजगारी बेरोजगारी पर ये मान के चलिए कि कितनी नौकरियां भर्ती निकाली उन्होंने योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, दिल्ली की तो मुझे मालूम नहीं है। सब झूठ बातें हैं, 10%। और अभी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हो रही है, उसके बाद विकास के कार्य भी हो रहे हैं। मान लो 2.5 लाख रुपए मोदी जी दे रहे हैं, हर घर को मकान दे रहे हैं, तो ये गरीब को नहीं दे रहे हैं, क्या अमीर को दे रहे हैं? क्या मालूम कितने लोग कांग्रेस की राज में विकास हुआ है, बीजेपी की राज में कोई विकास नहीं हुआ है। बीजेपी की राज्य में कौन सा विकास नहीं हुआ ये तो बताएं, ये बताओ। क्या कहना चाहेंगे आप, विकास हुआ है कि नहीं 10 सालों में? राज्य में हुआ है, जनता के पैसों से हुआ है ना। पैसा तो जनता ही ने तो दिया है, टैक्स के रूप में दिया है, महंगाई के रूप में दिया है। पैसा तो जनता नहीं होता है, कोई सा भी सरकार हो। पैसा गया कहाँ? लोगों का उन्होंने कर्जा क्यों माफ कर दिया? जो विदेशों में चले गए, जो नीरव मोदी वगैरह और भी एग्जाम्पल हैं, जो सब पैसा लेके जनता का विदेशों में चले गए, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? हाँ सर, क्या कहेंगे आप? उन पर क्यों नहीं हो रहा? तो भाग गए और कानूनी कार्रवाई हुई है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। उनकी संपत्तियाँ जब्त हुई है, विजय माल्या वगैरह की जब्त हुई है, संपत्तियाँ रिकवर हुआ है। नहीं हुआ है। भाई साहब को कहने का मतलब है जनता का पैसों से विकास हुआ है, सबसे हुआ है। कांग्रेस के टाइम पे ही विकास हुआ है, बीजेपी के टाइम पे कोई विकास ही नहीं हुआ है। सरकार हो, लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, तो जनता के पैसे से ही सरकार चलता है। जनता के हित में क्या हो रहा है? रेट क्या है? सारे रेट तो आसमान को हो गए। जनता के हित में क्या हो रहा है? जनता टैक्स दे दे के पागल हो गई। घर से निकलेगी तो टैक्स लगता है हर चीज में। एक बात बताओ ना, फिर हम ये कह रहे हैं कुछ चीजें लोगों ने ऐसे आम आदमी ने फ्री दी, तो उसकी जो स्कीम मिली सबों को मिली ना। मोदी जी की स्कीम तो 10% लोगों को मिलती है, 90% को मिलती नहीं है। हाँ सर, क्या कहेंगे? आपको 10% लोगों को ही मिलती है, 90% को नहीं? मैंने इनकी पूरी बात सुनी नहीं, तो मैं पहले पूरी बात बता दें। पिछले 2014 के बाद से महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है और लोगों का पैसा लेके जो नीरव मोदी। भाई साहब को तनख्वाह आज की चाहिए, महंगाई 2010 की चाहिए। 2010 से कंपेरिजन में देख लो, सब में रेट बढ़े हैं। कौन सी चीज़ है जिसमें रेट अपनी हुआ है? मुझे बताइए। सैलरी नहीं बढ़ी। क्रूड ऑयल, पेट्रोल का मैं रीजन दे रहा हूँ। क्रूड ऑयल 2010 में महंगा था, अब सस्ता हो गया, तो पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हुआ? अरे तो सस्ता क्रूड का रेट तो इंटरनेशनल। आपको प्राइस नहीं मालूम क्रूड का? ओवर क्रूड देखो, गैस का रेट देखो, सब सस्ते हो गए। यहाँ क्यों नहीं हुआ? 1960 में रेट था। अरे भाई, क्या लगता है 2024 में? 2009 में, मैं कह रहा हूँ 2009 में बीजेपी नहीं थी, उससे पहले पेट्रोल सस्ता था, गैस सस्ता था, जब क्रूड का रेट महंगा था। अब क्रूड का रेट सस्ता। सर, क्या कहेंगे आप? चीज सस्ती, इन्हें चीज महंगी दिख रही है, सहूलियत नहीं दिख रही। जब कहीं अब शांति रखो। अब आप एक बात बताओ, जब आप 2014 से पहले सिलेंडर कितने दिन में आता था आपके घर पे? कितने दिन में आता था सर? मैं कह रहा हूँ 1 महीने में आता, पैसे तो ज्यादा लग रहे हैं, डबल तो हो गए रे। भाई साहब हाँ मतलब सहूलियत भी चाहिए
है ना, पैसे भी नहीं खर्च करने। हाँ, पैसे भी खर्च नहीं करने। एक बात बताओ, सिलेंडर आएगा 15 दिन में, नहीं आया मैडम कह देंगी पतिदेव को सिलेंडर लेके आओ, भाग गए। इसे भाग नहीं कहते हैं, इसे भाग नहीं कहते हैं। एक बताओ, जब काम ध्यान नहीं आया, 100 रुपए की चीज 200 रुपए रखोगे तो फैसिलिटी नहीं आया, जब से काम ध्यान नहीं आया, जब हमने बोलना शुरू किया काम ध्यान आ गया। फैसिलिटी तो दिखेगी। 100 रुपए की चीज डबल हो जाए तो फैसिलिटी नहीं करेगा कोई देने वाला, करेगा ही ना। तो पैसा भाई साहब एक बात बताओ, पहले सिलेंडर 10 दिन में आता था, नहीं आया, पहले सुन लो अब आप, अरे पहले सुन लो, पहले सुन लो। उस टाइम में सिलेंडर 10 दिन में नहीं आया, 11वें दिन मैडम कह देंगी सिलेंडर नहीं आएगी लेके आओ, ठीक है। 400 का सिलेंडर होगा उस टाइम में इनके हिसाब से, इनके हिसाब से 400, ठीक है। पतिदेव जा रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए, उस दिन नहीं मिला, दिहाड़ी टूटी 400 रुपए की, सिलेंडर कितने का हो गया 800 का, उस दिन भी नहीं मिला, फिर अगले दिन गए, मतलब 8 और 4 1200 रुपए खर्च कर देंगे और टाइम लगा देंगे, दिहाड़ी तोड़ देंगे। हाँ, मतलब 1200 रुपए खर्च करना मंजूर है इनको उस टाइम में, और आज 800 में इनके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, सर कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी 2014 के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गई, जब से बीजेपी सरकार आई, क्या कहेंगे आप? पहले क्या फैसिलिटी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी बहुत आई आ गई, जो फैसिलिटी सर्विस है इसलिए फास्ट हो गई। जब इनके सरकार था तो कितने घर में सिलेंडर थे, पहले पूछो। हाँ सर, कितने घर में था? अरे सिलेंडर का तो मैं बात ही, मैं तो सब चीजों का मुद्दा कर रहा हूँ। अभी आ जाते महंगाई, महंगाई कांग्रेस के टाइम में महंगाई बताओ, अब के टाइम महंगाई देखो। पहले सुनो, पहले देश में कितने घर में सिलेंडर थे, कितने घर में सिलेंडर थे? आप घर में सिलेंडर चाहिए 200 रुपए में, जाओ मत आओ बात करो, आओ बात करो। पाइपलाइन डल गई है, बहुत जल्दी है। यही तो विडम्बना है देश की, जो जितने ऐसे कांग्रेस वाले को टोकन देके भेज देते हैं, जाओ तुम बहस करो, जेब में कुछ नहीं, टोकन लेके आ जाते हैं बात करने के लिए। जब देश के मुद्दे पर, मैं विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर पूछता हूँ तो भाग जाते हैं। ये टोकन लेके आते हैं, टोकन लेके आए, एक बात छड़िए, भागे पतले। देश की जनता ने देखी है कि 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, और इन लोगों ने 70 साल में देश को गरीब बना के रखा। आज 7 एम्स दे करके कांग्रेस का ढिढोरा पीट रही है पूरे देश। नहीं कि सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में ही सारे विकास हुए, सारे काम हुए, बेरोजगारी दूर हुई है। अभी जब से भाजपा आई है तब से ऐसा हो गया बेरोजगारी और महंगाई। नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के टाइम में काम नहीं हुए, काम हुए, लेकिन जितने आज ताता ने बोला है काम हुआ, अभी तो ये बोलते थे काम नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने बंधु में कुछ लोग क्या बोलते थे 2014 के बाद बंधु जैसा हुआ है, किसने बोला? तो चलो बोला था आपने। क्या लग रहा है 24 होना चाहिए, कहा जाए ये बात है। कांग्रेस समर्थक को कहता हूँ खीरा खा करके अपने गला को ठंडा करे, क्योंकि 4 जून को इनके गला सूखने वाले हैं। ये बीच बीच में आकर के जो टोकन वाले आते हैं ना, बात छेड़ देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कभी नहीं कहा कि देश में काम सरकार ने नहीं किया, सारी सरकारों ने किया। सर क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा? क्या लगता है कि कौन सी सरकार आने वाली है 24 में? एक बात बताइए, हमने अभी किसी का नाम लिया कि सरकार का? मैंने कहा, आपने बढ़िया कहा, आपने कहा है क्या कांग्रेस ने काम करा है, और जो सरकार, सुनिए आप, जो सरकार आएगी वो काम करेगी या नहीं करेगी? और किसका पैसे काम कर रही है? मेरे पैसे काम कर रही है। लेकिन जिस स्पीड में 10 साल में काम हुए हैं, वो उतने अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम शायद देख भी नहीं पाते। जो उसकी बजाय जो आज इतना लगता है 24 में बदलाव होगा, क्या लगता है? आज जितना टैक्स आ रहा है उतना मानते हैं 2014 पहले नहीं आता था, मानते हो आप? जितनी महंगाई 2014 पहले नहीं थी, आज वो है। मगर काम होता है, जो सरकार आएगी वो काम करेगी, कोई एहसान नहीं करेगी। और आपको ये बोलना चाहिए, जो सरकार पिछली है उसने भी काम करा, मैंने भी काम करा, ये होना चाहिए। जाओ मत, पहले टैक्स सुनो, पहले टैक्स आती थी, लेकिन वो टैक्स कहाँ जाते थे? नेताओं के, मिनिस्टरों के और कांग्रेस पार्टी के जेब में जाते थे। आज जो टैक्स आ रही है वो देश की जनमानस में खर्च हो रहा है। रोड बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, हर चीज बन रहे हैं। और अभी हुआ है, आपका नाम क्या है? आप ये छोड़िए, कल क्या हुआ है आप छोड़िए, आप आने वाला जो सरकार है उससे आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? अगर अच्छे पढ़ाई शिक्षा को लेकर क्या मांग है, या मतलब कोई भी चीज़ को लेकर क्या मांग है, बताइए तो आप। मोदी जी ने कहे हैं अभी जो काम हुए हैं वो तो ट्रेलर है, अब तो पिक्चर आने वाला है, बिल्कुल खुले आएंगे। और देश में न तो भ्रष्टाचार होगा, और जो देश के टैक्स के पैसे हैं वो शिक्षा पे, देश हित में, रोड में, रेल में, हर विभाग में सर्वांगीण विकास होगा देश का। ये सरकार वो नहीं है कि टैक्स के पैसे लेकर के और मिनिस्ट्रों में बांटे जाते हैं और इटली में, विदेशों में जाके अपना काला धन छुपाए जाते हैं। ये वो सरकार नहीं है। आप हमारे सरकार पर उंगली उठाने से पहले कोई
ये बता दे कि मोदी जी, योगी जी का कोई परिवार है। उन्होंने अपने देश को अपना परिवार माना है और देश के लिए काम कर रहा है। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आने वाली है जो युवाओं के लिए काम करेगी? ये बिल्कुल मत पूछिए। हाँ जी, ठीक है। बोले शिक्षा पे जो है ना जो पैसे खर्च होंगे, आज शिक्षा पे 18% दिया है, ठीक है। कॉपी किताब है उस पे 7 से लेके 12% का टैक्स है। तो ये शिक्षा पे जरूरी क्या है टैक्स लगाने का? यह तो चाहता ही नहीं सरकार आप लोग पढ़े बच्चे, आपके बच्चे पढ़े अनपढ़ रहे। शिक्षा पे टैक्स का कोई मतलब हमको बता दीजिए आप। अगर कोई विकास चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो आप हमको शिक्षा पे टैक्स का कोई मतलब बताइए। शिक्षा पे टैक्स लगा रखा, ठीक है। कॉपी किताब पे जो है ना 7% से लेकर 12% का टैक्स है और शिक्षा में जो है ना 18% का टैक्स है, ठीक है। तो उस पे आप बता दीजिए शिक्षा पे। तो जो कॉपी किताब बनते हैं जहाँ से, वहीं से वो भी तो टैक्स भरता है। तो जब वो टैक्स वहीं से भरता है तो टैक्स कहाँ छूट है? अगर कॉपी किताब जहाँ फैक्ट्री में बनती है वो भी टैक्स वहाँ से। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। इस पे जरूरी क्या है शिक्षा पे टैक्स लगाने का? आप दारू पे लगा दो, भरपूर लगा दो, ठीक है। शिक्षा पे भी आप कॉलेज में एडमिशन करवाओ, ठीक है, प्राइवेट में, उस पर 18% का GST है, ठीक है। हाँ, तो अब मैं वो नहीं बोल रहे हैं कॉपी किताब तो एक व्यापार हो रहा है ना, तो व्यापार का एक कलेक्शन है, ठीक है। व्यापार के दायरे पे आप समझो, ठीक है। जैसे दारू हो रहा है उस पे आप लोग खरीद बिक्री हो रही है। आप हॉस्पिटल जाओगे, आप हॉस्पिटल में जो है उसमें टैक्स है, दिखाने जाते हो कोई वो लेता है आपसे GST? डॉक्टर देखने का GST लेता है कोई? वो तो नहीं लेता है ना। शिक्षा और वो उस पर में तो टैक्स होनी नहीं चाहिए। शिक्षा, अस्पताल, ये दो चीज़ पर में जो आप दिल्ली सरकार के देख लो, केजरीवाल जी उन्होंने हर चीज़ में वो करे हैं, फ्री करे हैं। फ्री शिक्षा और हॉस्पिटल, दो चीज़ फ्री होनी चाहिए उसी देश के। अब ये हर चीज़ को फ्री करे हैं, वो कहाँ से उसके होगा? अगर जल बोर्ड में अगर जल बोर्ड फ्री कर दिया तो हॉस्पिटल कहाँ से बनेगा, स्कूल कहाँ से बनेगा? तो ऐसे सरकार को हर चीज़ पर फ्री करने से परहेज होना चाहिए। पर जब एक सरकार होना चाहिए, सबको होना चाहिए। मुझे ये बात बता दो, तो आप कहोगे 80 राशन फ्री जा रहा है, 80 छोड़ो नहीं, घुस फिर जाते हैं आप उसी पे। एक बताओ, मेरी बात समझो, मैं भी ये कर रहा हूँ, आपका समर्थन भी कर रहा हूँ मैं। सरकार चाहे कोई हो, चाहे केंद्र में हो या कहीं भी हो, किसी राज्य हो, केंद्र हो, कोई भी हो, मगर अगर आप फ्री कोई नहीं होना चाहिए। ना मंदों में लालच देना चाहिए फ्री का। आज जो 5 किलो राशन दे रखा है आपने, हमारे भिखारी बना दिया, ये क्या है? आप भिखारी बना दिया जनता को 5 किलो राशन देके। भिखारी कहना तो बड़े आसान है, इन्हें नहीं पता। ये बैग लेके चल रहे हैं, राजधानी में कमा रहे, सुनो 20,000 रुपये का महीना या 25,000 रुपये में कमा रहा है, इनको नहीं। लेकिन आज सुनो भाई, सुनो, आज देश के कोने कोने में जाओ, ऐसे गरीब लोग मिलेंगे जिसको 2 रोटी के नहीं है। आज मोदी जी के 10 किलो राशन से उसका परिवार चल रहा है, ये भी मानना पड़ेगा। और वो कोरोना में दिया गया था, सुनो, कोरोना में दिया गया था, कब दिया गया? 5 किलो राशन से मन तुम्हें जिसकी जिंदगी मान तय करेंगे 5 किलो राशन से। 5 किलो राशन लिए पड़े रहिए बस। मतलब मेरे बात सबसे बड़ी है, सरकार जो आई थी महंगाई पे, भाई सिलेंडर आज इतना महंगा है, इतनी महंगाई है, भाई उस पे क्या हो गया? 2 करोड़ नौकरी पे क्या हो गया? शिक्षा पे क्या हो गया? उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं करी। सुनो, उन्होंने कहे थे हमारे देश का काला धन जो इतने विदेशों में जमा है, अगर वो वापिस आ जाता है तो इतने लोगों के पास 15-15 लाख रुपए खाते में जा सकते हैं। और उसको विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। देश सरकार को घेरने की, सरकार सुन ले भाई, सरकार को घेरने का कोई मुद्दा तो है नहीं। तो इसलिए ये 15,000 की और ये रोजगार की, बेरोजगारी का, कोई रोजगारी की कमी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है देश में। और ऐसे को टोकन देके विपक्ष भेज देता है। विपक्ष के पास कोई जनाधार नहीं है देश में जाने का मोदी जी के खिलाफ, इसलिए तो चुप करके बैठे हैं विदेश। ये सर कह रहे हैं काला धन। अच्छा, काला धन नोटबंदी से क्या होता था? ये पाकिस्तान के नकली करेंसी छापते थे और उससे क्या हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देते थे। आज वही जो 500 रुपए लेके जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंका करते थे ना, वो सारे बंद हो गए अब। और हमारा खाते थे जम्मू। अरे 1000 में एक बताओ, सरकार कहते थे 1000 नोट से मानदू में क्या होता है, घर में लोग रख लेते हैं। 2000 नोट क्या होता है, गड्डी मानदू में बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, वो घर पे नहीं गया है। 2000 के नोट क्यों बंद कर दिए? देखिए, सुनिए। अब ये 2000 रुपए का
देखिए 2000 क्या है, अगर आप कहीं कैरी करते हो 2000 के नोट बहुत कम में ही आपका बहुत इजी से कहीं भ्रष्टाचार कर सकते हो। देखिए भ्रष्टाचार फैला सकते हो। तो कहने का मतलब इसलिए 2000 की करेंसी को बंद करा गया, क्योंकि उससे क्या है, आप जितना ज़्यादा कैरी करके ले जाओगे उतना इजी है, कहीं भी आप जेब में भी ले जाओगे आसानी से ले जा सकते हो। तो कहने का मतलब नोटबंदी से जो आतंकवाद फैलाते थे वो आतंकवाद बंद हो गया। जम्मू कश्मीर में क्या करते थे, वो 500-500 रुपए पेड वाले हमारे जवानों पे पत्थर फेंकते थे और वही जवान उनकी रक्षा के लिए खड़े होते थे। खाते हमारे थे, झंडा किसका उठाते थे, पाकिस्तान का। तो कहने का मतलब ये लोगों ने भ्रष्टाचार फैलाने का एक जुमला सा कर दिया था। कांग्रेस ने देश को खोखला करने का काम करा था, खोखला करने का काम करा था। चिड़िया पर नहीं मार सकती। थैंक यू।